मेरे भाई और बहनों, अभी अभी मेरी एनडीटीवी पर ईडी विरोधी पक्ष नेताओं का कई सता रहे हैं, इसके ऊपर मेरी मुलाकात थी। आप जानते हैं कि टीवी पर समय बहुत कम मिलता है, लेकिन यदि ये सवाल हमें जड़ से समझना है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन समझना चाहिए। संविधान में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और पार्लियामेंट एक अपने अपने दायरे में काम करने के लिए उनको एक मर्यादा तय की हुई है, और ये मर्यादा के बाहर यदि इसमें से कोई भी बाहर जाता है तो एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस। मीडिया की बात हम बाद में करेंगे। तो आज ये तीनों संस्थाएं क्या कर रही है? ये तीनों संस्थाएं दबाव में काम कर रही है। वो किसी एमएलए को, एमपी को खरीद फरोख्त कर सकते हैं, 100 करोड़ दो, 200 करोड़ दो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को खत्म कर सकती है पैसे के बलबूते पर या ईडी के बलबूते पर। महाराष्ट्र की बात करेंगे, अभी अभी जिनको ईडी लगाया था उनको अपने साथ लेके ईडी तो खत्म करी, पैसे भी दिए और पद दिए, सीएम बनाया। वही हुआ कर्नाटक में, वही हुआ मध्य प्रदेश में, और वही हर राज्य में होने वाला है। तो ईडी एक हाथ में, पैसे दूसरे हाथ में, पद तीसरे। तो ये जो इस्तेमाल हो रहा है, इसको क्या हम डेमोक्रेसी कहेंगे? और जब संघ के लोगों ने ये सबकी पोजीशन संभाले है तो संघ को डेमोक्रेसी मालूम है या संघ को डेमोक्रेसी कबूल है? बिल्कुल नहीं। तो ये आज जो हो रहा है ये सब संविधान के खिलाफ, प्रजातंत्र के खिलाफ, मानवता के खिलाफ और देश हित के खिलाफ हो रहा है। अपोजिशन, राहुल गांधी ने अभी अभी कहा कि वो डरेंगे नहीं। मैं तो हमेशा कहता हूं, कई सालों से कहता हूं कि जो मरने को डरता है वो हर दिन मरता है। उसके क्या मरना है, उसके क्या डरना है? और देश हित में तो सड़क पर आके, रास्ते पर आकर मरने में ही पुरुषार्थ है। घर में तो सड़कर हम मरने वाले हैं ना। तो इसलिए आज मैं आपके माध्यम से सभी को अपील करना चाहता हूं कि ईडी ये उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके हाथ में साधन है, पैसे उनके हाथ में साधन है, पद उनके हाथ में है। ये तीनों को नकारेंगे और सभी विपक्ष साथ आएंगे, आए ना आए, जनता साथ आएंगी। तीनों को नकारना, जेल से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना, तो ही हम इस देश को बचा सकते हैं। जितना मोदी जी ने 2014 के बाद देश का नुकसान किया, यानी 70 साल में जो देश बांधा था वो मोदी जी ने 7 साल में बेच डाला। ठीक है, बेच डाला, बर्बाद किया। अभी आगे क्या? तो आज इनके पास पैसे नहीं, इसलिए वो सरकार गरीब लोगों पर टैक्स लगा रही है। हमारे तुकाराम महाराज कहते थे, वो उनका मराठी में अभंग है लेकिन मैं इसमें हिंदी में कोशिश करता हूँ। वो कहते थे कि अरे हमें दूध भी नहीं चाहिए और सार भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें छाछ तो पीने दो। ये छाछ पर भी टैक्स लगा है। तो इसलिए हम सब जब तक रास्ते पर नहीं आएंगे और इनको डरेंगे तो हम मरेंगे, और मरना तय है। इसलिए आज मैं आपको विनती करता हूँ कि हम सभी, ईडी हो, यूएपीए हो, जेल हो, मरण हो या और कुछ बुरी बात हो, इसको न डरते हुए हमें रास्ते पर आके छत्रपति शिवाजी महाराज का गनिमी कावा और फुले शाहू अंबेडकर ने दिखाया रास्ता, इन दोनों पर ही चल के हमें मोदी शाह सारखे गुंडा ताकत वाले लोगों को हराना होगा। जय भारत, जय जवान, जय किसान।